आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं 2:40 पे आप सबके समक्ष उपस्थित हो जाता हूं एक बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर, जिसमें मैं आपको बच्चों उस टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन कराता हूं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ से ज़रूर आएंगे। गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है बेटे, अब जितने बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं अब गुड आफ्टरनून हो चुकी है, तो गुड मॉर्निंग कहाँ बोल रहे हो यार आप। तो दोस्तों, आपको बता दूं आप सभी को आज एक टॉपिक कराने वाला हूं, महत्वपूर्ण ऑपरेशंस जो हुए हैं 2023 और 2024 में, जहां से पेपर में आने की संभावना है। तो आर यू रेडी बच्चों? सारे बच्चे तैयार हैं? चलिए, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आऊंगा कुछ इस तरीके से, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरी क्लास उन बच्चों को समर्पित है जो बच्चे किसी कारणवश पेड बैच नहीं ले पाते हैं। तो पेड बैच वाले बच्चे परेशान मत होना, ये पेड बैच वाले बच्चों के लिए क्लास, जो कहते हैं गुरुजी मैं पेड बैच नहीं ले पाया, कारण कुछ भी रहा हो, चाहे पैसा रहा हो या कुछ भी रहा हो, मैं पेड बैच आपकी नहीं ले पाया, है ना। तो दोस्तों अब आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ही रहा, किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? एक बार नहीं, पेपर में कई बार। अगर आप किसी स्टेट पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है कि किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। तो दोस्तों उत्तराखंड ने शुरू किया है। किसने? उत्तराखंड ने। आप मुझे बता सकते हो उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हो कि उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ था? तो दोस्तों उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल सही है आपका आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रेकिंग करने के लिए एक अभियान चलाया गया, उसका नाम क्या है? एक अभियान चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। उसका नाम है बच्चों ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के लोगों की मदद करने के लिए वायुसेना ने C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया, वह कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वहां पे ऑपरेशन चलाया गया था कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन दोस्त। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया है? वह कौन सा राज्य है जिसने ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑपरेशन अमृत को लॉन्च करने वाला अगर कोई राज्य है तो वो है केरल। ऑपरेशन अमृत को जो लॉन्च किया था वो किसने किया था बच्चों? वो किया था केरल ने। मुझे उम्मीद है कि यहां से आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि मैं अब इस क्लास को आपकी को बंद कर दूं, ये जो 20 मिनट वाली क्लास है, क्योंकि आप बच्चे आते हो ना वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और मैंने ये जो अपनी तरफ से कदम उठाया था आपके लिए कि जो बच्चे पेड बैच नहीं ले पाए जो बच्चे पेड बैच नहीं ले पाते हैं उन बच्चों को मैं ये क्लास कराऊंगा जो कि टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज करा रहा हूं। आपको पेड बैच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्लास के बाद, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। अगला देखिए, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? अगर ऐसे सवाल आ गए बच्चों तो क्या करोगे? ये तो सब कुछ पेड में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो क्या करोगे दोस्तों? छोड़ के आ जाओगे? नहीं, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, ऑपरेशन मेघ चक्र। अगला देखो, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सवाल बड़ा प्यारा है कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। आप 100 क्लास मेरी कर लो और जो बच्चा पेड बैच लेके बैठा है फिर उसकी और अपनी तुलना करके देख लेना कि आप कितना जानते हो और वो कितना जानता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, मैं इससे ज्यादा बच्चों कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाकी आप समझदार हो और समझदार को सिर्फ इशारा काफी होता है। वो मोहब्बत ही क्या जो इशारों में ना समझे, और हमारी तो भाई बहन वाली मोहब्बत है बच्चों। आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, छोटी बहन जैसी हो। आप अगर इशारों में ना समझे तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या है? सर ऑपरेशन कामधेनु की जब बात की जाती है तो जम्मू कश्मीर, लेकिन याद रखना अब राज्य के साथ में यहाँ पे आप दो चीज याद करोगे। यहाँ पे राज्य के साथ में आप लिखोगे यूटी और यहाँ लिखोगे केंद्र शासित प्रदेश, तब आपका जवाब क्या आएगा? जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों, इस समय भारत का यूनियन टेरिटरी है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? अगर ऐसा सवाल पूछ ले बाबू तो क्या करोगे?
अगर एग्जामिनर ने ये सवाल पूछ लिया कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी, रेल में चढ़े और मतलब जो नशीले पदार्थ है उनको बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, उनको पता लगाने के लिए क्या कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो दोस्तों ऑपरेशन चलाया था नार्कोस। नेक्स्ट देखिए, किस ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया? किसने? आपको बताना। अब राज्य सरकार नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, अब सवाल है कि किसने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? वह कौन सी सेना है जिसने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? क्या वो आपकी इंडियन आर्मी है, क्या वो आपकी इंडियन एयरफोर्स है, या फिर वो सीआरपीएफ है या बीएसएफ है? बताओ दोस्तों। तो तब आप कहोगे सर जी वो है इंडियन एयरफोर्स, सॉरी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी है जो कि हम लोग 15 जनवरी को, कब बच्चों? 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको पता होगा। अगला सवाल देखो बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत ने किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया? सवाल है कि ऑपरेशन इंद्रावती कब शुरू किया गया? बताओ दोस्तों। इसकी पीडीएफ मैं आपको जरूर दूंगा क्योंकि जरूरी है बच्चों आप लोगों को पढ़ना। बेटे बुक अभी नहीं आएगी, कभी आप बुक के चक्कर में लग रहे हो, बुक अभी नहीं आएगी यार, 5 तारीख में बुक आएगी। चलो तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा हेती। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, ध्यान से सुनो, सवाल आ सकता है, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, भारतीय छात्रों और नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? अगर ऐसा सवाल पूछ लिया ना बच्चों तो वहां पे अलबिला जाओगे, सर गंगा जी चलाया था, ऑपरेशन गंगा जी। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, आईएएफ ने किस राज्य में बामी बॉकेट ऑपरेशन चलाया है? बताइए, आईएएफ ने किस राज्य में बॉबी रॉक बैकेट ऑपरेशन चलाया है? तो तब आप कहोगे सर ये चलाया था कहां पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? और सही बात भी है, ये सारे ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं सक्सेस हो, भगवान से मेरी प्रार्थना है, और जो ये ड्रग्स बेचने वाले हैं इनको सजाए मौत दी जाए, जो भी ड्रग्स बेचने वाले हैं। चलिए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी का नाश कर रहे हैं। चलो बच्चों, ये नशा बहुत गलत चीज है, इसे दूरी बना के रखो जितनी हो सके। दोस्तों आपको बताना है सीबीआई ने ड्रग के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों इन्होंने चलाया था ऑपरेशन गरुड़। अगला देखो, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं को तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, उसको उठा लिया और उसको कहीं जाके बेच दिया, तो इनको तस्करों को पकड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? और अच्छा भी है दोस्तों, तब आप कहोगे सर चलाया गया था ऑपरेशन आहट, कहते हैं ना। अगला देखो, ऑपरेशन अल अक्सा बाढ़ किसके लिए चलाया गया या किसने चलाया बच्चों? ये आपको बताना है। ऑपरेशन अल अक्सा बाढ़ किसने चलाया था? तो तब आप कहोगे गुरुजी ये चलाया था हमास समूह ने। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीय को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? सच बताओ, क्या ये सवाल पेपर में आने वाले नहीं है? आप बताओ, क्या ये सवाल पेपर में आने लायक नहीं है? अगर एग्जामिनर ने ये सवाल पूछ लिए तो क्या करोगे? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप चाहे एमटीएस देने जा रहे हो, जीडी देने जा रहे हो, एनटीपीसी देने जा रहे हो, या फिर आप और कोई रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, या कोई और एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस क्लास को कर लो बच्चों, जीवन सुखी की तरफ जाओगे। अगला देखिए, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बताओ अभी कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? शायद ऑपरेशन आजा चलाया गया बेटे, है ना। चलो ये भी हट, रुक 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 रुक, अगले पर पहुंचे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आजा चलाया गया था। अजय, अजय ही तो लिखा बेटे मैंने, अजय ही तो लिखा है, अजय लिखा, बी विल बी द राइट आंसर। ये तो जो ऑपरेशन है ये गंगा ही तो यूक्रेन के लिए चलाया गया था। अगला देखो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। नेक्स्ट देखिए, किसने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की शुरुआत की है? बोलो भैया, सवाल यह है कि किसने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की शुरुआत की है? सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या आरपीएफ? तो तब आप लोगों का जवाब आएगा गुरुजी आरपीएफ ने शुरू किया है, और आप आरपीएफ के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो। अगला देखिए, भारत ने किस देश से भारतीयों को सक्रिय करने के लिए ऑपरेशन अजय, अभी तो बताया यार ऑपरेशन अजय के बारे में, ऑपरेशन अजय अभी तो बता गया हूं। ये रहा देखो, ये रहा जो हम गलत कर रहे थे यहाँ, ये रहा ना इजराइल और हमास, ठीक है, ये रहा बेटे,
तो अगला आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, ये इजराइल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों व पर्यटक स्थल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सही बात है, जहां पे पर्यटक स्थल आ रहे हैं वहां पे साफ सफाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कौन सा चलाया है? तब दोस्तों आप कहोगे सर ऑपरेशन मर्यादा चलाया। कौन सा? ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय तटरक्षक द्वारा, 25 सवाल आज ज्यादा है लेकिन ये है मैं, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऐसे सवाल पूछ लेगा बेटे, ऐसे सवाल पूछ लेगा तो तब आप कहोगे सर चलाया गया ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस ऑपरेशन कहता है रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार तक मिलाया है? मैंने कहा था आपको कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये आरपीएफ ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? आरपीएफ ने शुरू किया था। मतलब खोए हुए बच्चों को उनके माँ बाप तक पहुंचाने का काम ये आरपीएफ ने किया है। तो सैल्यूट बनता है भाई आरपीएफ को, उन्होंने 549 परिवारों की जान बचाई है। ये मान लो एक बच्चा पूरे परिवार की जान होता है, ये चाहे बच्चा आपका हो या मेरा हो, समझ रहे हो ना, बच्चा बच्चा होता है। उस परिवार की क्या खुशी रही होगी जब उनका खोया हुआ बच्चा उनको मिला होगा। तो एक बार आरपीएफ के सभी जवानों के लिए सैल्यूट तो बनता है। लिखेंगे जय हिंद, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सूडान में हो रही अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? देखो ना तो ऑपरेशन गंगा चलाया, अब बताओ ऑपरेशन सूडान, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन मेघदूत। तो आप कहोगे सर ऑपरेशन कावेरी चलाया था। अगला देखो ऑपरेशन ओलिविया किसने चलाया? अभी बताया बेटे मैंने, अभी लास्ट सवाल में बता गया हूं ऑपरेशन ओलिविया किसने चलाया। तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी ऑपरेशन भारतीय तटरक्षक। नेक्स्ट ऑपरेशन, मैं पहले आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूंगा बच्चों, ये 30 सवाल है, छोड़ दो कोई बात नहीं है, आप इनका स्क्रीनशॉट लो जरा एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। सवाल ये है कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन अजय कब चलाया गया? 2023 में। किस देश की सहायता के लिए? इजराइल, अपने नागरिकों को लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी कब चलाया गया? 2023 में। किस देश से संबंधित है? सूडान से संबंधित है, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑपरेशन गंगा चलाया गया 2022 में, यूक्रेन में फंसे छात्रों को और भारतीय नागरिकों को लाने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये मैं 10 ऑपरेशन ऐसे लिख कर लाया हूं जहां से आएगा ही आएगा सवाल पेपर में, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेशन अजय 2023 में चलाया गया, इजराइल देश से नागरिकों को बाहर लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी 2023 में चलाया गया, सूडान से संबंधित है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से संबंधित है और बच्चों ये 2022 में चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको, ऑपरेशन देवी शक्ति भैया 2021 में चलाया गया और अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को लाने के लिए था। ऑपरेशन मैत्री 2015 में चलाया गया, नेपाल देश के साथ जुड़ा है। ऑपरेशन राहत यमन देश के साथ जुड़ा है, 2015 में चलाया गया, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। अगला देखिए, अगला पॉइंट आता है दोस्तों ऑपरेशन सर्च लाइट कब चलाया गया? 2014 में। किस देश से जुड़ा है? मलेशिया से जुड़ा है। ऑपरेशन सुकून 2006 में चलाया गया, किस देश से जुड़ा है? लेबनान से जुड़ा है। ऑपरेशन रेनबो 2004 में चलाया गया, हिंद महासागर से जुड़ा है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हो गया स्क्रीनशॉट। अगला देखो ऑपरेशन तलवार कब चलाया गया? 1999 में। किससे जुड़ा है? पाकिस्तान, कराची से। ऑपरेशन कैक्टस किससे जुड़ा है? मालदीव से। कब चलाया गया? 1988 में। ऑपरेशन विजय जब हमने गोवा को आजाद कराया गया था। और सबसे ज्यादा आज तक अगर कोई पूछा गया है दोस्तों, वो ध्यान रखना, वो ये वाला पूछा गया है कि बताइए ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था। तो दोस्तों ऑपरेशन जो विजय चलाया गया था वो 1961 में चलाया गया था। और ये भी आप याद रखना, ये गोवा राज्य आपका आजाद कराया गया था किससे? सर पुर्तगालियों से। गोवा किससे आजाद कराया गया था बच्चों? पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर 3 ये है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 3 ये है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और 3 ये है, स्क्रीनशॉट ले लो। 9 और 3 ये 12 कर लेना याद, आपका काम बन जाएगा। सिर्फ 12 याद कर लेना, 12 ये याद कर लेना। 25 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, बाकी जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है ये मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। दोस्तों आप जरा ईमानदारी से बताओ, क्या ऐसे टॉपिक जो मैं आपको करा रहा हूं, ये टॉपिक आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यस या नो? क्या इन टॉपिकों से आपके पेपर में जो मैं टॉपिक वाइज आपको करा रहा हूं, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं? यस या नो का जवाब चाहिए सिर्फ मुझे, यस या नो। ना जाने कितनी बार ऑपरेशन गंगा पूछा जा चुका है, ऑपरेशन विजय कितनी बार पूछा जा चुका है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आजकल पेपर में बहुत पूछा जा रहा है। और बच्चों अगर ये पेपर में आ रहे हैं
मैं 20 मिनट तो पढ़ाता हूँ आपको, कोई आपसे ना तो मैं पेड बैच के लिए बोलता हूँ ना। अक्षय आप कुछ ठीक है, वो आप कुछ ठीक है, आकाश कश्यप आप कुछ ठीक है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो अच्छा किया। अगर आप पेड बैच नहीं ले पाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका यूट्यूब से सिलेक्शन कराऊंगा, ये तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। लेकिन यार मेरी एक बात मान लो, सिर्फ आप सभी कि मेरी एक बात मान लो दोस्तों, और वो बात सिर्फ ये है कि मेरे कहने से सारे बालक बच्चों ये एक किताब अपने घर पे मंगवा लो, हिंदी वाले हिंदी वाली, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाली। मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ने वाले बच्चों पर ये एक किताब हो, ये एक किताब मेरे बच्चों पर होनी चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। बच्चों अगर किताब की मैं बात करता हूं, ये बुक की जब बात की जाती है, ये बुक सिर्फ आपको 99 में मिल रही है। अगर मैं अपनी इस बुक की बात कर रहा हूं तो ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में मिल रही है। बच्चों ध्यान रखना, ये बुक जो मिल रही है आपको ये 99 में मिल रही है, ठीक। अब बात ये आती है कि सर ये बताओ कि मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बुक में मिलेगा? बिल्कुल मिलेंगे बुक में, ये सब कुछ मिलेगा बुक में। ये बुक मिलेगी कैसे दोस्तों? सबसे पहले इस बुक के साथ मेरा 31 घंटे का लाइव पेड बैच फ्री है, लाइव पेड बैच फ्री है बच्चों, लाइव पेड बैच फ्री। क्या मेरे लिए आप एक बुक नहीं मंगा सकते हो? आप ईमानदारी से बताओ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, क्या मेरे लिए एक बुक नहीं मंगाओगे आप? ये वो बुक है बच्चों जो इतनी मेहनत से बनाई गई है। मैं चाहता हूं कि ये हर बच्चे के पास पहुंचे। आप चाहते हो कि ये किताब आप तक पहुंचे तो बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में आज मेरे लिए 99 रुपए लिख देना कि गुरुजी ये रहे 99 रुपए, हम इस बुक को आज ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं? अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं, अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करता हूं तो दोस्तों 31 घंटे का लाइव पेड बैच फ्री दे रहा हूं आपको। 50 टेस्ट सीरीज, 50 टेस्ट सीरीज ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। इसमें 2 ई बुक ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, ठीक है। और बच्चों अगर बात की जाए तो 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ, 4000 क्वेश्चन पीडीएफ ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, एक बुक जो मैं तुम्हारे घर भेज रहा हूं, क्या कभी आपने सोचा कि 99 रुपए में आपको एक टीचर इतना दे सकता है? आप बताओ, क्या कभी आपने सोचा था कि एक टीचर 99 रुपए में आपको इतना कुछ दे सकता है? अगर आपको लगता है कि पवन भैया ने मेहनत की है, समझ रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि पवन भैया तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं तो दोस्तों मेरी ये किताब खरीद लेना आज। कैसे लेनी है ये ध्यान से सुनो, इसके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो सारे बच्चे जो आज लेना चाहता है, कमेंट बॉक्स में लिख दो 1, जो बच्चा आज लेना चाहता है कि गुरुजी मैं आज ऑर्डर कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में 1 लिख के दिखाए कि हाँ गुरुजी मैं आज इस किताब को ऑर्डर कर रहा हूं। ये किताब ना तो आपको अभी ऑफलाइन मिलेगी, ना ये किताब आपको अभी फ्लिपकार्ट पर मिलेगी, ना ये कभी आपको बच्चों भी कहीं नहीं मिलेगी ये किताब, ये बात आप याद रखना, ठीक है बच्चों। अगर आप इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये किताब आपको मिलेगी कैसे वो मैं बताऊंगा। लेकिन जो बच्चा आज मेरे लिए, यार कभी आपने सोचा कि 99 में इतना कुछ मिल जाएगा? 99 में पेड बैच भी, टेस्ट सीरीज भी, ई बुक भी, बुक भी, ये सब कुछ, ये बुक तुम्हारे घर आएगी। सर मिलेगी कैसे वो देख लो। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल, सबसे पहले गूगल पे जाना है, यहां लिखना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप गूगल पे जाके अड्डा 24/7 लिखोगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे तो तुरंत क्या होगा, यहां पे ऑल कोर्स लिखा हुआ आएगा। इस ऑल कोर्स पे जैसे ही आप जाते हैं तो दोस्तों आप यहां आना रेलवे पर, इस आरआरबी एनटीपीसी पर आप जैसे ही आओगे तो बच्चों बुक वाले सेक्शन में आ जाना। 2 बुक मिलेंगी, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। आप किस पैटर्न में पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश में या हिंदी में? तो दोस्तों आपने कहा सर मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूं, इस वाली बुक पे आ जाना और यहां बाय नाउ पे चले जाना, कूपन कोड लगाना Y367, Y367। आप क्या कूपन कोड लगाओगे बच्चों? Y367। आप जैसे ही लगाओगे तुरंत ये आपको 99 रुपए की किताब मिल जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, जो भी बच्चा इस किताब के साथ जुड़ना चाहता है वो दोस्त एक बार अभी कूपन कोड लिख दे। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड है बच्चों Y367। हाँ गुरुजी मैं इस किताब के साथ जुड़ रहा हूं, बैच भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और दोस्तों ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी सिर्फ 99 रुपए में। बाकी मर्जी आपकी है, हर इच्छा नारायण की है। आपको मैं जितना अपनी तरफ से कर सकता था मैंने किया। लेकिन जो भी बच्चा आज इस मेरी मेहनत के साथ जुड़ना चाहता है, इस किताब को मंगवाना चाहता है अपने घर पे और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जाना Y367 कि हाँ गुरुजी आज मुझे आपकी मेंटरशिप मिल जाएगी, मैं आज इस किताब के साथ जुड़ जाऊंगा। तो अगर आप सारे बच्चे तैयार हो तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं इस किताब को इस सेशन पर 5 दिसंबर से आपको इसे YouTube पे पढ़ाना भी शुरू कर दूं।
समझ रहे हो ना? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं आप लोग इसमें जुड़ जाइए। 5 दिसंबर तक ये किताब सबके पास पहुंच जाएगी और मैं 5 दिसंबर से इस किताब को पढ़ाना शुरू कर दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, बाय बाय।